हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 4 से प्रश्नों का सलूशन मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। यदि आप उसका सलूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 मैथ सलूशन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेना चाहिए। मतलब ये कह रहा है ना कि 636 जोड़ कर मंगाने के लिए AP के कितने पद लेना चाहिए, यानी हमें n ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर AP दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सार बंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1 हो जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर 17 माइनस पहला पद कितना है, 9। तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद 636 योग दिया है, तो इसका मतलब ये है कि SN कितना है हमारा, 636 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब SN बराबर दिया है 636। अब SN के यहाँ से फार्मूला क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू कितना हो जाता है, 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाता है। अब बराबर में कितना है, 636, तो 636 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे n/2 और 2 इंटू a का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 9 प्लस फिर यहाँ पर n-1 और d का मान कितना है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n/2, 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 8। तो 8 लिख देंगे, बराबर में 636 लेकर चलेंगे। और फिर यहाँ पर n/2 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे तो 8 है ना, -8। और देखिए यहाँ पर n/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 में से 8 घटेगा तो 10 हो जाएगा, अब प्लस 8 है उतर जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए 10 में गुना करना है n/2, तो 2 × 10 तो कितना आ जाएगा, 5n। उसी प्रकार n/2 से गुना करना है 8n में, तो 2 × 4 8 या 2 n मिलकर क्या हो जाएगा, 4n² बराबर कितना हो जाएगा, 636। और 636 को इधर लेकर चले आइएगा तो कितना आ जाएगा, -636। और 4n² को पहले ला दीजिए, आप प्लस 5n -636 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 विधि है बनाने का, एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा का है द्विघात समीकरण के सूत्र के द्वारा। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाएंगे। इसीलिए लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर कितना लिख देंगे, -636 उतार देंगे। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से यहाँ पर x होता है तो x लिखते हैं, लेकिन n है तो इसीलिए n लिखेंगे। तो n बराबर कितना हो जाता है, फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। तो -b प्लस माइनस √b, b का मान कितना है 5² -4, a का मान कितना है 4 और c का मान -636 लिख देंगे। अब इसके बाद 2a, तो 2 a का मान कितना है 4, तो 4 दूनी यहाँ पर लिख देंगे 8। तो 2 × 4 लिखे हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, -5 और प्लस माइनस 5² 25। देखिए 2 को माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 4 × 16 और 636 है। तो 636 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10,176। -5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,201 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आएगा 101। अब क्या कीजिए, -5 प्लस माइनस 101 हो गया। अब एक बार प्लस वाला चिन्ह अलग और माइनस वाला चिन्ह अलग। तो प्लस वाला चिन्ह जब अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 101 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 96 बाटा में जितना है उतना ही। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -106 बटा 8। तो माइनस वाला वैल्यू तो अमान हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान का अस्तित्व तो नहीं हो सकता। लेकिन ये कट जाएगा, 12 × 8 = 96, 12 के पढ़ा याद है ना, तो कटा देंगे तो 12 आ जाएगा। इसलिए हमारा n का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, दिया हुआ है किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 100 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पदों की संख्या और सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, a बराबर 5, क्योंकि प्रथम पद 5 दिया है। उसके बाद अंतिम पद को l से सूचित करते हैं, l चाहे tn लिख देंगे कितना, 45
पदों का योग दिया है 400, तो हमें n यानी पदों की संख्या और d सर्वांतर ज्ञात करना है। तो अब हम आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर Tn बराबर 45 दिया हुआ है ना, लिखेंगे चूँकि Tn बराबर क्या होता है फार्मूला, पहले Tn बराबर 45 लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45, या a का मान कितना है देखिए 5, तो 5 लिख देंगे, और प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45 लिख देंगे, या यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5 हो जाएगा। तो इसलिए n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 45 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला वैल्यू क्या दिया है, Sn बराबर 400 दिया है, और यहाँ पर Tn का मान दिया हुआ है। फिर लिखेंगे चूँकि Sn बराबर कितना दिया हुआ है 400। अब देखिए जब Tn का वैल्यू यहाँ पर 45 दिया हुआ है, तो Sn का छोटा वाला जो फार्मूला है वो लगा दीजिए। तो छोटा वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू क्या होता है a प्लस Tn, अब बराबर में दिया हुआ है 400, तो 400 उतार दीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए n/2, a का मान कितना है 5 और Tn का मान कितना है 45, अब बराबर कितना हो जाएगा 400 लिख देंगे, या n/2 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटू लिख दीजिए 50, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, और 2 से कटा दीजिए तो 25, और 25 से 400 कटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो n का मान 16 हो जाएगा। अब हमें n का मान ज्ञात करना था, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना होगा n-1 इंटू डी बराबर 40, या n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, या 16 में से 1 घटेगा तो 15d बराबर 40 हो जाएगा। इसलिए d बराबर कितना आ जाएगा 40/15, कटा दीजिए इसको, 5 8 40 और 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 8/3 हमारा इस क्वेश्चन का d का मान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किताब में देखिएगा, लिखा हुआ है किसी एपी की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, इनका योग क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 मान पूछा है। कह रहा है कि प्रथम पद यानी a बराबर T1 को भी प्रथम पद कहते हैं, कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम पद यानी l बराबर Tn बराबर कितना दिया गया है 350, तो 350 लिख दीजिए। सार्वंतर 9 है यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिख देंगे। सार्वंतर 9 है तो क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, कितने पद है, यानी पूछा है क्वेश्चन में कि n का मान कितना है और इनका योग क्या है और Sn क्या है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें d मालूम होगा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, Tn बराबर दिया है ना, चूँकि दिया हुआ है Tn बराबर कितना 350। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a का मान कितना है 17 और प्लस n-1, तो यहाँ पर लिख देंगे n-1 और इंटू डी का मान हमें कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 बराबर 350। अब यहाँ पर हम लिख देंगे n-1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, तो ये घटाकर कितना आ जाएगा n-1 इंटू 9 बराबर, ये घटाकर आ जाएगा कितना 333 आ जाएगा। और उसके बाद ये 9 से कटा दीजिए तो कितना बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27 और फिर 9 7 से 63 यानी 37 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 37, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 38, यानी n का मान कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, Sn पूछा है। तो Sn निकालेंगे, तो Sn कैसे निकालेंगे, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर Tn दिया हुआ है। तो लिखेंगे Sn बराबर कितना होता है फार्मूला n/2 a प्लस Tn, n का मान कितना है 38, तो यहाँ पर लिख देंगे 38 बराबर 38/2
ए का मान कितना है 17 और प्लस टी एन का मान कितना है 350, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 19 लिख दीजिए और 350 में 17 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 367। इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये गुना करके आ जाएगा 6973, ये गुना करके आ जाएगा। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसे कि आप देख सकते हैं किताब में दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो इसमें देखिए डी 7 यानी सार्वंतर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। उसके बाद 22वां पद 149 दिया हुआ है। 22वां पद 149 का मतलब कितना हुआ, टी 22 बराबर 149। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 22वें पद का योग बताइए कितना होगा, यानी एस 22 हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। चूँकि दिया हुआ है टी 22 बराबर 149, या यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, टी 22 है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि एन का मान रख दीजिए 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49, या कितना हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर डी का भी मान रख दीजिए, डी का मान कितना है 7, तो 22 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 21 इंटू कितना हो जाएगा 7 बराबर 149 है, तो 149 लिखिए। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ए प्लस 147 बराबर 149 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, तो घटाकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, एस 22 ज्ञात करना है। तो एस 22 कैसे ज्ञात होगा, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे एस एन का। इसका फार्मूला क्या होता है, छोटा वाला फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस टी एन। तो एस 22 यहाँ पर लिख देंगे, एन का मान कितना 22/2, ए का मान देखिए कितना आया हुआ है यहाँ पर 2 लिख देंगे, और टी एन का मान कितना है यहाँ पर 149, तो 149 लिख देंगे, और ये कटा दीजिए तो 11 आ जाएगा। तो 11 गुना 151 दोनों गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1661। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा पद, या लिखिएगा डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न से दिया हुआ है दूसरा पद, यानी T2 बराबर कितना दिया हुआ है, T2 बराबर दिया है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है कितना, तीसरा पद दिया हुआ है 18। हमें क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 51 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि T2 बराबर 14, अब Tn का फार्मूला यहाँ पर लगाइए, a प्लस एन के स्थान पर 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14 या लगाइए। इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर a 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो a प्लस डी बराबर 14, ये कितना हो जाएगा समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः T3 बराबर कितना दिया हुआ है 18, तो T3 18 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर से, चूँकि T3 बराबर दिया हुआ है 18, या इसको हम क्या करेंगे Tn का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, या अब देखिए यहाँ पर a प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2d बराबर 18, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए हमें a और d का मान ज्ञात करना है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम देख रहे हैं कि a से a कटने वाला है घटाने पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे आगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। घटा देना है तो चिन्ह बदल दीजिए, a से a कट जाएगा, माइनस डी इक्वल टू 18 में से 14 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -4। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए d बराबर कितना आ जाएगा 4। अब d का मान निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग, उसमें a का भी जरूरत पड़ता है, तो a का मान निकालना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान कितना हुआ है 4, तो लिख देंगे a प्लस डी का मान यहाँ पर 4 बराबर 14, या a बराबर 14 माइनस 4, इसलिए a बराबर 14 में से 4 घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग, यानी S 51 ज्ञात करना है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए S 51 बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है n/2, यानी 51/2 और यहाँ पर 2a, तो a का मान कितना है यहाँ पर देखिए 10, तो लिख दीजिए 10 और प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 और d का मान कितना आया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए d का मान 4। अब यहाँ पर लिख लीजिए 51/2 और 10 दूनी 20 और प्लस 51 में से 4 घटेगा तो 50 गुना 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 51/2 और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 50 चौका 200। अब इसको यहाँ से हम घेर कर यहाँ बना देते हैं, तो कितना आ जाएगा 51/2 और इंटू 2 समय 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा। इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, यानी 51 में 110 से गुना करके हमें लिख देना है। तो 51 में 110 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा गुना करके 5610, यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 7 पदों का योग दिया हुआ है 49, तो प्रश्न से अब लिखिएगा यहाँ पर, प्रश्न से प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया गया है 49 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगाइए एसएन का, एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, अब इस 2 को उधर भेज दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पहले एक बार यहाँ पर ध्यान रखिए n/2, अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा लिख देंगे n/2, लिख देंगे 2a प्लस n के स्थान पर कितना रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, या n/2 यहाँ पर लिख देंगे 2a प्लस 7 में से घटेगा 6d बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा देखिए n का मान हो जाएगा 7/2 और 2 इंटू 2a, n का स्थान पर फिर कितना रखना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस 7/2 को उधर भेज देना है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2a प्लस 7 में से घटेगा तो 6d, इधर हो जाएगा कितना 49, 7/2 इधर आए कितना हो जाएगा 2/7, तो कटा दीजिए 7 से 49, तो यानी आ जाएगा कितना 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 14, कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, इसलिए a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। इसको क्या माना जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। अब हम लिखेंगे पुनः, आगे क्वेश्चन में और दिया हुआ है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17 पदों का योग 289 है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा ये 17 बराबर 289, अब 17 पदों का योग, तो n/2 का मतलब कितना 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 289, तो यहाँ पर लिख दीजिए 289, या यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 16d बराबर, इसको इधर भेज दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 289 इंटू 2/17, तो 17 17 289 होता है ना, तो आगे अब लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा, या 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा a प्लस 8d
बराबर 34, कटा दीजिए 17 दूनी 34, इसीलिए a प्लस 8d बराबर 17 ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या करना है, a और d का मान ज्ञात करना है, तभी तो nवां पद निकलेगा, nवें पद का योग निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा, देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a से 1 कट के निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 उतार देते हैं। समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर कितना है 7। समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d बराबर 17। हमें क्या करना है, घटा देना। देखिए घटा दीजिए यहाँ पर, तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए 8 में से 3 घटेगा तो -5d हो जाएगा, और 17 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस और 5 दूनी 10, इसलिए d का मान कितना हो गया, 2 आ गया। इसको यहाँ पर घेर देते हैं। अब d का मान 2 आया है, अब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको उतार दीजिए। a प्लस 3d बराबर कितना दिया है 7, या a प्लस 3 और d का मान कितना आया है 2 बराबर 7 हो जाएगा, या a प्लस 6 बराबर 7, या a बराबर 7 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 1। तो देख सकते हैं a का मान 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि nवें पद का योग बताइए। तो nवें पद का योग का मतलब क्या हुआ, हमें निकालना पड़ेगा Sn। तो Sn का फॉर्मूला आपको मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर n/2, n का तो मान दिया ही नहीं है, तो इसीलिए 2 इंटू a का मान, देखिए a का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस n-1, और d का मान कितना आया हुआ है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर n/2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये गुना कर देंगे तो 2n-2। और देखिए -2 + 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। n/2 ब्रैकेट के अंदर -2 + 2 तो कट ही गया है। अब क्या बचा है, सिर्फ बचा है 2n, तो 2n लिख दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, तो n में n से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा n²। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा n² ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 4 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशन बताया हूँ। और भी प्रश्नों को इसमें बता सकता था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए मात्र इतना ही क्वेश्चन का सलूशन इसमें रहेगा। अगले क्लास में मैं और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका सलूशन मैं भेज दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।